वेलकम बैक इन अनदर सेशन ऑफ मैथ्स फॉर स्टैंडर्ड 9 स्टूडेंट्स। एक फिर से नया वीडियो लेके आ गया हूँ आपके लिए। आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 नंबर सिस्टम के 1 मार्कर्स। बहुत ही बढ़िया 1 मार्कर लेके आ गया हूँ। 10 1 मार्कर सॉल्व करेंगे। शायद आपने ये 1 मार्कर कभी देखे नहीं होंगे, ये मेरी गारंटी है। सो शुरू करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट 1 मार्कर। 0.00243 उसका 3/5 पावर प्लस 0.0256 उसका 3/4 पावर। तो इसका आंसर क्या आएगा? ओके, तो पहले हम इसको P/Q फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। तो ये आएगा 243/12345, तो ये आएगा 1 लाख। 243/1 लाख और इसका 3/5 पावर ये आएगा 256/10,000 और इसका आएगा 3/4 पावर, राइट। तो ये तो आपको समझ में आ गया। ये क्या किया मैंने, P/Q फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अभी यहाँ पे 5 है, 5 मतलब ये ऑलरेडी किसी का 5 पावर होगा। तो 243 3 का 5 पावर है, 3 3 सा 9 3 27 3 सा 81 3 सा 243 और ये 10 का 5 पावर है। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 3/10 का 5 पावर इंटू 3/5 प्लस यहाँ पे 4 है, मतलब ये दोनों किसी का 4 पावर है। ये 4 का 4 पावर है और ये 10 का 4 पावर है इंटू 3/4। 4 4 कट, 5 5 कट, 3 क्यूब होता है बेटा 27, 10 का क्यूब होता है 1000, 4 का क्यूब होता है 64, 10 का क्यूब होता है 1000। 1000 एलसीएम ले लेंगे, राइट। 27 प्लस 64/1000, इन दोनों का एडिशन करेंगे तो ये आएगा 91। 91/1000 करोगे आपका आंसर आएगा 0.091। खत्म। ये आपका आंसर है। इजी था, लेकिन आपने ऐसा क्वेश्चन कभी पहले किया नहीं, इसलिए मैंने आपको दिखा दिया कैसे करते हैं। आराम से देखोगे आ जाएगा समझ में। ओके, 6x - y = 36 और 3x + y = 729। तो x² - y² क्या आएगा? देखो यहाँ पे 6 है तो हम 6 लाने का ट्राई करेंगे, यहाँ पे 3 है तो 3 लाने का ट्राई करेंगे, राइट। 6x - y = 6/2 और ये 3x + y = अभी 729 क्या होगा? 3 3 सा 9, 9 3 सा 27, 27 3 सा 81, 81 3 सा 243, 243 3 सा 729। मतलब ये 3 का 6 पावर है। बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल होगा। कंपैरिजन ऑफ पावर, बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल होगा। सो x - y = क्या आएगा? 2, राइट और नॉट। और ये भी यहाँ पे भी बेस इक्वल है तो पावर सेम आएगा। तो x + y = क्या आएगा बेटा? 6। इजी है। ओके, अभी आपको मालूम है x² - y² क्या होता है? 8th में किया है ऑलरेडी आपने। x² - y² क्या होता है? x - y x + y। यू हैव द वैल्यू ऑफ x - y जो 2 है, यू हैव द वैल्यू ऑफ x + y जो 6 है। 6 2 सा क्या आएगा आंसर? 12। खत्म। 6 2 सा 12। वेरी इजी। समझ में आ गया? बहुत इजी है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। 4x - 4x - 1 = 24। तो 2x का x पावर क्या आएगा? ये क्वेश्चन है। 4x देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ 4x × 4x - 1। समझ में आया क्या किया मैंने इसको स्प्लिट कर दिया। 4x × 4x - 1, तो 4x - 1 ही होगा, क्योंकि अगर बेस सेम होता है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है तो आप क्या करते हो? पावर को ऐड करते हो। तो ये हो जाएगा 4x - 1। इसको मैंने स्प्लिट किया है। क्यों किया है मैं बताता हूँ। मुझे यहाँ से 4x और यहाँ से 4x कॉमन लेना है। क्या लेना है कॉमन? 4x को मुझे लेना है कॉमन। टेक 4x एज कॉमन। तो ले लिया बाहर कॉमन। अगर यहाँ से 4x कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा 1 माइनस ये 4x बाहर, तो अंदर आएगा 4x - 1। गॉट इट और नॉट? = 24। ये आएगा 4x 1 माइनस 4 का -1 पावर होता है 1/4। 4 का -1 क्या होता है? 1/4 = 24। 4x ये आएगा 4 LCM। 4 1 सा 4 - 1 3, 3/4 = 24। 3 8 सा 24। 4 इधर जाएगा
8 4 सा 32, राइट और नॉट? 8 4 सा 32 होगा, बराबर। अभी ये होगा 2 का स्क्वायर और ये होगा 2⁵ बराबर। मतलब ये 2 का 2x पावर है और ये 2 का 5 पावर है। समझ में आया यहाँ तक? ओके। तो अगर बेस इक्वल है और बीच में इज इक्वल टू साइन है तो पावर भी कंपेयर होगा। तो यहाँ पे आएगा 2x = 5। अगर 2x = 5 तो x की वैल्यू क्या आएगी? 5/2। x की वैल्यू क्या आएगी? 5/2। यहाँ पे डाल दीजिए x की वैल्यू 2x रेज़ टू x है 2, x की वैल्यू 5/2, उसका भी 5/2, 2 गया, 5/5/2 आपका आंसर है। 5/5/2। देखो इसको कैसे लिखते हैं, समझ लेना बराबर। अब ये मुझे थोड़ी जगह चाहिए, आई नीड सम स्पेस। तो ये 5/5/2 को आगे कैसे लिख सकते हैं देख लेना बराबर। इसको लिखेंगे 5/4 × 5, उसका 5/2 बराबर। 5/4 × 5⁻1 और इसका 5/2, ऐसा लिख दिया मैंने। अभी हम लिखेंगे 5/4 5/1 5 × 1/2 बराबर। क्या लिखा मैंने? 5 × 1/2। तो इसको ऐसे लिखने के बजाय थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे आप, तो मैं लिख रहा हूँ कैसे, देखो 5/5 और उसका 1/2 बराबर। 5/5/2 को कैसे लिखा? 5/5 और 1/2। 1/2 मतलब स्क्वायर रूट होता है। 1/2 का मतलब क्या होता है? स्क्वायर रूट। तो इसको लिखेंगे 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 5 का 1, राइट और नॉट? 5 की 5 पावर है। अभी 5 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या आएगा? 5। 5 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट 5 और अंदर 5। तो बेटा आपका फाइनल आंसर है 25√5। खत्म। योर फाइनल आंसर इज व्हाट? 25√5। बहुत ही अच्छा सम था। 4:x को मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या आया? 1 - 4:-1। 4:-1 होता है 1/4। 1/4 को मैंने कैसे लिखा? 4 1 4 -1 मतलब 3/4। 3 8 24 गया, 32 आएगा। 2:2x = 2:5। तो दोनों को कंपेयर कर दिया, x की वैल्यू आ गई 5/2। x की वैल्यू यहाँ पे डाल दो, यू विल गेट योर आंसर। आराम से देखो, समझ में आ जाएगा। फोर्थ 3:2x - 8/। अभी ये 225, ये 15 का स्क्वायर है, आपको मालूम है। 225 क्या है? 15 का स्क्वायर। तो 15 × 15 = 5/3 और ये x ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा? 5 हम कैसे करेंगे? ऐसे नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही रहने दो। 5/3 अपॉन 5/x। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये आएगा 3:2x - 8 इंटू ये आएगा 5/x = इसको उधर ले जाओ, 5 का क्यूब, राइट, फिर 15 × 15। गॉट इट? x वाले एक बाजू ले गया मैं और नंबर एक बाजू। ये आएगा 3:2x - 8 इंटू 5/x = स्प्लिट करते हैं 5/3। ये 15 होगा, 5 × 3 5 × 3 बराबर। तो 3:2x - 8 5/x ये आएगा 5 की 3 + 1 + 1 5/5। 3 का 1 3 का 1 तो 3 का 2। अभी आपके पास 3 की पावर है और 5 की भी पावर है, तो सामने पावर को कंपेयर कर दीजिए। यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है? 5/x और यहाँ पे है 5/5। 5/x = 5/5 है, राइट? तो कंपेयर कर दीजिए तो x = क्या आएगा? 5। x = what? 5 इज योर आंसर। वेरी इजी, एक बार देखोगे समझ में आ जाएगा। MCQ नंबर 5 सॉरी। 16:2x + 3 = 64:x + 3। तो 4 का 2x - 2 कितना आएगा? दोनों बाजू बेस सेम ले आए, 2:4 होगा ये और 2x + 3। ये 2:6 होगा x + 3। 2:6 होता है 64 और 2:4 होता है 16 बराबर। ओके, तो 2 मल्टीप्लाई करिए, 4 2 8, 4 3 12, 6 × x 6x, 6 3 18। यहाँ पे 2 2 है, बेस सेम है तो पावर कंपेयर कर दीजिए।
कंपेयर द पावर 8x प्लस 12, 6x प्लस 18, इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, तो यहाँ पे आएगा 8x माइनस 6x, 18 माइनस 12, 8x में से 6x जाएगा तो 2x, 2x इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू व्हाट 3, x 3 आ गया। डाल दीजिए इसके अंदर 4 रेस टू 2x माइनस 2, x मतलब 3, 3 टू द 6 माइनस 2, 4 रेस टू 4, 4 द 16, 16 4 द 64, 64 4 द कितना होगा बेटा 256, तो आपका आंसर आया 256। गॉट इट? फिफ्थ सम इज डन। सिक्स्थ वन, x रेस टू 1 अपॉन x रेस टू 1.5 इज इक्वल टू 8 अप x रेस टू माइनस 1। इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ तो ये 1 माइनस 1.5 हो जाएगा 8 अपॉन, इसको नीचे ले गया x रेस टू 1, राइट? समझ में आया आपको? x का 1 माइनस 1.5 इज इक्वल टू 8 अपॉन x। अभी इसको इधर ले जाओ, 1 में से 1.5 जाएगा तो माइनस 0.5, 1 में से 1.5 जाएगा तो माइनस 0.5, x रेस टू 1 इज इक्वल टू 8, बेस इक्वल तो पावर का एडिशन होगा माइनस 0.5 प्लस 1 और ये 2 का 3 पावर, 1 में से 0.5 जाएगा तो 0.5 इज इक्वल टू 2 रेस टू 3। गॉट इट और नॉट? ये 0.5 का मतलब होता है हाफ पावर, x का हाफ इज इक्वल टू 2 का 3, हाफ पावर उधर ले जाओ, अगर आप हाफ पावर उधर ले जाओगे तो 2/1 हो जाएगा, रेसिप्रोकल। 1/2 पावर उधर जाएगा, 2/1 हो जाएगा, तो ये x रेस टू 2 रेस टू 3 टू द 6 और 2 रेस टू 6 करोगे, आंसर आएगा 64। सो सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर है 64। बहुत ही ईजी, कंसेप्ट अलग अलग है भैया, आप 1-2 बार वीडियो देखोगे समझ में आ जाएगा। नए नए टाइप के सम्स है। 2/3 रेस टू x, 3/2 रेस टू 2x इज इक्वल टू 81/16 है, तो 81/16 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3/2 का 4 पावर, तो सब जगह पे हम ले आएंगे 3/2। तो अगर मुझे यहाँ पे 3/2 लिखना है तो मुझे लिखना पड़ेगा माइनस x, राइट और नॉट? अगर 2/3 के बदले मुझे 3/2 लिखना है तो माइनस पावर हो जाएगा। अगेन बेस इक्वल, अगर बेस सेम है तो पावर का होगा एडिशन, माइनस x प्लस 2x, 3/2 रेस टू 4, सो 3/2 रेस टू 2x में से x जाएगा x, 3/2 रेस टू 4। अगर बेस सेम है तो पावर भी कंपेयर कर दो, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा 4। योर आंसर इज x इज इक्वल टू 4। गॉट इट? इजी ही है लेकिन नए टाइप का है इसलिए मैंने करके दिया आपको। x रेस टू माइनस 2 इज इक्वल टू 64। अभी मैंने आगे भी बताया था कि अगर -2 को आप उधर ले जाओगे, -2 को आप उधर ले जाओगे तो ये -1/2 हो जाएगा, रेसिप्रोकल। पावर को उधर ले जाओ डायरेक्ट, -½ हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 64 मतलब 8 का स्क्वायर माइनस हाफ, 2 गया, 8 रेस टू -1 मतलब क्या आएगा 1/8। x की वैल्यू आ गई 1/8। अभी यहाँ पे x के बदले 1/8 डाल दो, 1/8 का 1/3 पावर, x रेस टू 0 भाई कुछ नहीं होता 1, एनीथिंग रेस टू 0 इज 1, 0 रेस टू 0 0 होता है, लेकिन उसके अलावा एनीथिंग रेस टू 0 इज इक्वल टू 1। ये 1/2 का क्यूब है और 1/3, 3 गया, 1/2 का 1 पावर 1/2 प्लस 1, 2 LCM, 2 1 सा 2, तो आंसर आएगा 3/2। द आंसर इज व्हाट 3/2। हो गया? और लास्ट दो सम, 9th क्वेश्चन, 1/7 स्क्वायर उसका -2 पावर, तो अगर मुझे -2 का 2 करना है तो ये ऊपर आ जाएगा बेटा यार, राइट और नॉट? -2 का 2 करना है तो 7 का स्क्वायर ऊपर। अभी बाहर क्या है -1/3 इंटू 1/4 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है 7 रेस टू m, ये 2 सा 4 कट, ये 2 कट, ऊपर नीचे कट, तो 7 रेस टू क्या बचेगा -1/3 इज इक्वल टू 7 रेस टू m। बेस इक्वल है तो पावर भी कंपेयर, तो -1/3 इज इक्वल टू क्या आएगा m। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m? -1/3। बहुत इजी था ये। देखो क्या किया, -2 का +2 किया, ये ऊपर, फिर 2 सा 4 कट हो जाएगा, -1/3 इज इक्वल टू m।
डन, लास्ट सम ऑफ टुडेज क्लास, 10 1 मार्कर करा दिए। फिर से आप नोटबुक में लिखो, अपने आप करो, तभी आपको आ जाएंगे। एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो अगर आपने देखा होगा तब आपको वहाँ पे याद आ जाएगा कि हाँ हमने ये सम किया था। इसलिए मैं आपको हर रोज़ नए नए सम करके देता हूँ ताकि आपकी जो आइज़ है वो फैमिलियर हो जाए क्वेश्चन से फैमिलियर होना बहुत ज़रूरी है। समझो आपने 6 महीने प्रिपरेशन की और फिर आप एग्ज़ाम देने के लिए गए, सारे क्वेश्चन नए ही आपको दिखाई दिए कि ये तो मैंने 6 महीने में किया ही नहीं, तो आपके 6 महीने वेस्ट हो गए। ऐसा ना हो इसलिए मैं आपको हर रोज़ नए नए 10 सम करके देता हूँ और अभी भी मैं देते रहूँगा नए नए वाले, ताकि आपका माइंड और आपकी आंखें ये क्वेश्चन से यूज टू हो जाए कि हाँ मैंने ये सम किया है तो मुझे आएगा, राइट। कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा इससे। इफ x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 4, तो x अपॉन वाई रेज टू दिस, y अपॉन एक्स रेज टू दिस, कुछ करना नहीं है, वैल्यू डाल दो, आंसर आ जाएगा। चलो x के बदले 2, y के बदले 4, x के बदले 2, y के बदले 4, अगेन y के बदले 4, x के बदले 2, 4 माइनस 2, ओके। 2 अपॉन 4 में कट हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा, 2 माइनस 4 होगा -2, 4 अपॉन 2 होगा 2 और ये स्क्वायर। अभी मुझे -2 का करना है +2, तो ये रेसिप्रोकल, 2 अपॉन 1 मतलब 2, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 प्लस 4 8 इज योर आंसर। खत्म, 10 1 मार्कर कर दिए, हाई क्लास क्वेश्चन। एक बार देख लिए बस, अभी बुक बंद कर दो, क्वेश्चन लिखो, अपने आप करो, पढ़ते रहो। यू आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नए वीडियो के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। टेक केयर, जय हिंद।